तो अश्वमेघ यज्ञ की मैं कह रहा था कि ऐसा एक नहीं 10 अश्वमेघ यज्ञ यदि कोई करे, गरुड़ पुराण में लिखा है, सो 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को कोई प्रणाम कर दिया तो उसका फिर से जन्म नहीं होता, वो सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। यह है प्रणाम की महिमा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को स्तुति करते हुए गोपियों ने भी कह दिया गोपी गीत में, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणो कुचेषु न क्रेन्दिरीचयम्। गोपियां कहती हैं प्रणत देहि नाम, हे कृष्ण ये देहधारी जीव, सबसे पहली बात तो ये नक्की है कि हमको ये देह मिला है, इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं पाप किया है। यदि पाप नहीं किया होता पूर्व जन्म में, उसके पूर्व जन्म में, तो ये देह नहीं मिला होता, हम भगवान के धाम में होते। शरीर है मतलब कहीं ना कहीं गलती खा चुके हैं। तो गोपियां कहती है कृष्ण देहधारी जीव इस 84 के भवबंधन में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा फंसा हुआ जीव प्रणत देहि नाम, एक बार भी आपके चरणों में प्रणति झुक जाता है तो पाप कर्षणम, आप उसके सारे पाप खींच लेते हैं। भगवान को प्रणाम करने से भगवान हमारे सारे पाप खींच लेते हैं, और इतना ही नहीं, हमारी सारी वांछा सारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। ये पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है, मानो या ना मानो, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है, लेकिन कभी सोचा कि लक्ष्मी किसके पीछे पागल है? रात दिन 24 घंटा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी रहती है, और किसी स्थान पर नहीं। चरणों में विचार कीजिए, भगवान के चरणों की कितनी महिमा होगी कि साक्षात लक्ष्मी उनके चरण संवाहन करती हैं। ऐसे भगवान के चरणों में यदि कोई प्रणाम करे तो अपनी सारी इच्छा को पूर्ण कर देता है। रामायण का वह प्रसंग आप सब जानते हैं कि जब रावण ने विभीषण को निकाल दिया और विभीषण भगवान राम को शरणागत होने आए, और जब आ रहे थे तो रास्ते में इन लोगों ने देख लिया, हनुमान जी, जामवन जी इत्यादि, सुग्रीव इत्यादि। सुग्रीव तो दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु रावण का भाई आ रहा है, कहे तो रास्ते में ही खत्म कर दे, दुश्मन का भाई आ रहा है। राम ने कहा कि नहीं नहीं, उन्हें आने दीजिए। विभीषण जी भगवान राम की शिविर में आए और आकर सीधे प्रणाम किए, और प्रणाम करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो गए और मुख से निकल गया, लंकेश लंकेश आपका स्वागत करते हैं। सुग्रीव जी ने कहा आप बड़े एडवांस हो प्रभु, आपने सीधा लंकेश कहकर लंका का राजा बना दिया, बिल्कुल राज तिलक कर दिया। राम के मुख से निकलना मतलब, अभी तो रावण के साथ युद्ध भी नहीं हुआ, युद्ध में हम जीते भी नहीं हैं। इन केस यदि रावण के साथ युद्ध में हम हार गए तो राम ने कहा चिंता मत करो, ये रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन, ये रघुकुल है सुग्रीव। यदि मैं रावण के साथ युद्ध में हार गया और विभीषण को लंका न दे सका तो विभीषण को मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राजा अवश्य बनाऊंगा। और इतिहास साक्षी है कि रावण का वध हुआ और राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मुझे जो आपसे कहना है कि जिस लंका के राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने पापड़ बेले थे, कितनी कितनी मेहनत की थी रावण ने।
यज्ञ किया, यज्ञ में अपने एक के बाद एक मस्तक काटते गया, अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाला, तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और सोने की लंका मिली। जिस सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए 10 मस्तक की बलि चढ़ा दी रावण ने, लेकिन वही सोने की लंका राम के चरणों में एक बार प्रणाम करने से प्राप्त कर गया विभीषण। प्रणाम की ये महिमा है भक्तों।